बाबा जी प्रणाम। बाबा, इनका अहंकार मिटाना पड़ेगा। यह अपने आप नहीं छोड़ेंगे। तुम फिर गलती में हो। तुमने मुझे सुना, गुनाह नहीं। अहंकार मिटाना नहीं होता। महात्मा गांधी ने एक शब्द कहा था, सावरकर ने कुछ बातें नफरत भरी कह दी थी अंग्रेजों के बारे में। नफरती बातें वही करेगा जिसके भीतर नफरत कूट कूट के भरी होगी। मैं सदा ही कहा करता हूं, अगर तुम चीरा नसों पे लगाओगे तो खून निकलेगा। अगर चीरा कैंसराइटिस के फोड़े पे लगाओगे तो आवाज निकलेगी। जो होगा भीतर वही निकलेगा बाहर। नफरत फैलाने वाले लोग ये ठीक से समझ लें कि नफरत बाहर से कहीं नहीं आती। नफरत तुम्हारे भीतर भरी पड़ी है। भीतर अगर दुर्गंध हो, मल मूत्र के भीतर दुर्गंध होता है, तो उसको अगर छेड़ेंगे तो दुर्गंध ही आएगा। उसको खुशबू में बदला नहीं जा सकता। यह बात अलग है कि उसके ऊपर इत्र छिड़क के थोड़ी देर के लिए नकली खुशबू पैदा कर ली जाए। इसे दिखावेबाजी कहते हैं। जब सावरकर ने गांधी जी से कुछ नफरत भरी बातें कही अंग्रेजों के बारे में, तो गांधी जी ने एक शब्द कहा था, सुन लो उससे। इफ slighted, slight the slight but love the slighter. If slighted, slight the slight but love the slighter. अगर कोई घृणा करता है तो उसकी घृणा को मिटाओ, ना कि घृणा करने वाले को। इसे फिर सुन लो। इफ slighted, slight the slight but love the slighter. अगर कोई घृणा करता है तो उसकी घृणा को मिटाओ, ना कि घृणा करने वाले को। घृणा कैसे मिटेगी? प्रेम से घृणा मिटेगी। यद्यपि यह प्रोसेस लंबा है और हम जल्दबाजी में हैं। हमारी जल्दबाजी सभी कुछ जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, यह हमारी दुविधा का कारण बनती है और यही हमारे दुख का कारण है। तुमने कहा पुत्र, पूरा नाम नहीं, पुत्र है या पुत्री, मेरे लिए सब बराबर है। इनके अहंकार को मारना होगा, इनको मारना होगा। ये खुद से अहंकार छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं। शब्दों को फिर से सुन लूं, शायद मुझे देखने में गलती ना हो गई हो। बाबा जी, इनका अहंकार मिटाना पड़ेगा। यह अपने आप छोड़ेंगे नहीं। एक शब्द कहूं तुमसे,
अहंकार को अगर परमात्मा भी चाहे तो भी नहीं मिटा सकता। हाँ, अहंकार खुद ही मिटता है। अहंकार को परमात्मा भी चाहे तो नहीं मिटा सकता। अहंकार को अहंकार करने वाला ही मिटा सकता है। यही एक ऐसी चीज है जो परमात्मा नहीं कर सकता। परमात्मा के लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अहंकार एक भ्रम है। ईगो इज एन इल्यूजन, और इल्यूजन व्यक्ति को खुद ही मिटाना होता है। अगर तुम इल्यूजन में हो, तुम भ्रम में हो, तुम जरा सोचो कि तुम्हें रात को स्वप्न आया। स्वप्न आया, कोई बुरा स्वप्न आया कि तुम मर गए। सुबह तुम जगे और तुम्हें ये भ्रम पैदा हो जाए कि वो स्वप्न नहीं, वो सत्य है, मैं मर गया हूं। मैं इस इल्यूजन को कौन मिटाएगा? तुम खुद ही मिटाओगे। दूसरा तुम्हें कह सकता है नहीं, तुम जिंदा हो, मेरे से बात कर रहे हो, तुम चंगे भले हो, तुम चल फिर रहे हो, तुम खा पी रहे हो, तुम जिंदा हो। लेकिन तुम अगर उस स्वप्न को सत्य मान लो, नहीं मैं मर गया हूं, इसे ही वहम कहते हैं। वहम यानी भ्रम, इल्यूजन। इल्यूजन को तुम नहीं मिटाना है। अहंकार जिसको हो गया, और सारी दुनिया अहंकार से पीड़ित है। और अहंकार नाम की चीज होती ही नहीं। बड़े मजे की बात है। अगर अहंकार भ्रम, वह मिथ्या है। मैंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। ब्रह्म मिथ्या है क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं होता। देखिए, तुम्हें स्वप्न आया, तुमने देखा, चित्त की स्क्रीन पर चलता हुआ स्वप्न तुमने बिल्कुल देखा। तुम बता सकते हो लोगों को कि मैंने स्वप्न देखा। क्या उस स्वप्न को तुम स्क्रीन पे उतार सकते हो? क्या उस स्वप्न को तुम फिर से बटोर कर लोगों को दिखा सकते हो? और क्या वह स्वप्न सत्य था? स्वप्न में अगर तुम मर गए तो अब क्या वास्तव में मर गए? यही तो भेद है स्वप्न में और वास्तविकता में। स्वप्नों में विश्व गुरु हो जाना, स्वप्नों में अगर हम स्वावलंबी हो जाएं तो क्या वास्तव में स्वावलंबी हो गए? यही तो स्वप्न की मूर्ता है। जो लोग स्वप्नों पे विश्वास करते हैं वह भ्रम में जी रहे हैं। इसलिए मैं इन भक्तों को, जिन्हें आप अंधभक्त कहते हैं, इनको भ्रमित कहता हूं। अंधभक्त शब्द प्रयोग मत किया करो। भ्रमित लोग होते हैं ये। भ्रमित शब्द प्रयोग कर लिया करो।
गोदी मीडिया मत कहा करो, भ्रमित मीडिया कहा करो। इन्हें भ्रम हो गया है, और भ्रम तो मोदी जी को भी हो गया है। मोदी है तो मुमकिन है। भ्रम तो नेपोलियन को भी हो गया था, और सारी दुनिया भ्रम में ही तो जी रही है। क्या जिस शरीर को तुम अपना होना मानते हो, जिन विचारों को तुम अपने विचार मानते हो, क्या जिस संपदा को तुमने इकट्ठा किया वो तुम अपनी संपदा मानते हो, यह सत्य है या भ्रम है? तुम कहोगे सत्य है। निपटारा करती है मृत्यु। मृत्यु ऐसी जजमेंट है, ऐसा वास्तविक जज है, फैसला कर देता है तुम्हारा क्या था। जब तुम मर जाते हो, धड़म से गिर जाते हो, कमाया तुमने, बिल्कुल कमाया, लेकिन तुम्हारा है क्या? तुमने बनाया वो तुम्हारा। तुमने बनाया क्या? बनाया कुछ भी नहीं तुमने। तुमने सिर्फ कमाया, और मौत तुम्हारे कमाए हुए पे पानी फेर देते हैं। यह बात जो भूल जाता है वह अज्ञानी, और सारी दुनिया आज इसी अज्ञान में फंसी खड़ी। सारी दुनिया कहती यह मेरा है, और मैं कहता हूँ मेरा वह होता है जो तुम्हारे संग चलता है। मृत्यु जिसे छुड़ा ना सके वह तुम्हारा। अब आइए, तुम्हारा क्या है? कृष्ण कहते हैं तुम्हारा क्या है? जो अजर है, जलता नहीं, जो अमर है, मरता नहीं, जो काटा नहीं जा सकता, अकाट्य है, जो भीगता नहीं, जो सूखता नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापि, न शोष्यति मारुता। तुम्हारा क्या है? तुम हो भी कि नहीं हो? तुम हो, लेकिन तुम जो अपने आप को माने फिर रहे हो वो तुम्हारा भ्रम है। हो तो तुम, लेकिन जिसे तुमने अपना मान लिया है वो तुम नहीं हो। जब इन सभी मान्यताओं को, जो तुमने माना कि मेरा है, तुम छोड़ दोगे, तब वह असली तुम्हारा होना प्रकट होगा। अब इस बात को फिर सुन लो। तुमने जो माना है कि ये मेरा धन, मेरा पदवी मेरी, माँ बाप, बाल बच्चे, धर्म पत्नी पति, और भी जो तुमने जमीन जायदाद बनाया, तुम कहते मेरा, मेरा अधिकार है। क्या वो तुम्हारा है? तो मैं जो डेफिनेशन देता हूं तुम्हारे की, वो ये कि जो मृत्यु में तुम्हारे संग चले वो तुम्हारा। अब यह बात जाननी कोई मुश्किल नहीं है कि मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ क्या है। शरीर जहां रह गया, जो तुमने धन कमाया यहाँ रह गया, जो तुमने पदवियां कमाई यहाँ रह गई, जो तुमने नाम कमाया, लोगों ने पाँव धो धो के पिए, यहाँ रह गया, तुम्हारे संग का गया। तुम्हारा क्या है? क्या तुम्हारा कुछ भी नहीं है? नहीं, तुम्हारा है। जो मृत्यु के बाद भी
न छूटे, जो मृत्यु छुड़वा ले। तुम कहते हो इनसे अहंकार छुड़ाना पड़ेगा, यह खुद से छोड़ने वाले नहीं, नहीं, नहीं। अहंकार तो तुम खुद ही छोड़ोगे। प्रत्येक व्यक्ति अहंकार खुद छोड़ता है, कोई दूसरा उसके अहंकार को छुड़ा नहीं सकता। तो मैं तुम्हें एक शब्द कहता हूं, हमने अहंकार को समाप्त करना है। हमने अहंकार को समाप्त करना है, अगर तो अहंकारी को समाप्त नहीं करना है। इसे फिर समझ लो। अहंकारी को समाप्त नहीं करना है, क्योंकि अहंकारी निरअहंकारी हो सकता है। आज अहंकार युक्त है, कल अहंकार से मुक्त हो जाए तो निरअहंकारी हो जाएगा। तो वैर अहंकार से करो, अहंकारी से नहीं। इफ स्लाइटेड, select the slight, but love the slighter। ये मूर्तियां भगवान की हैं, प्रत्येक मूर्ति में भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम तब प्रकट होए मैं जान। अहंकारी को नहीं मिटाना है हमने, क्योंकि अहंकारी किसी वक्त भी अहंकार छोड़ दे तो निरअहंकारी हो जाएगा। यही गांधी ने कहा। हमने घृणा करने वाले को समाप्त नहीं करना है, हमने घृणा को समाप्त करना है। इफ selected, select the slight, but love the selector। अहंकारी से तो हम प्रेम करेंगे। यह तो हमारे परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं, इनसे तो हमारा भाईचारा है, इनसे तो हम गल बकड़ी मिलेंगे, इनसे तो हम ईद मनाएंगे, इनसे तो हम प्रेम करेंगे। बट लव द स्लाइटर। लेकिन अहंकार, अहंकार मिट जाए, अहंकार तुम छुड़वा ना सकोगे। तुम अहंकारी को मार दोगे, ये ठीक, लेकिन क्या अहंकारी को मारने से अहंकार मर जाएगा? नहीं मर जाएगा, वो फिर जन्म ले लेगा। अगर अहंकारी को मार दोगे, रावण को मार दिया, अहंकारी था, क्या अहंकार मिट गया? नहीं, वो अगले जन्म में फिर जन्म लेगा। शिशुपाल को मार दिया, वो अहंकारी था, तो क्या अहंकार मिट गया? नहीं, अहंकारी को नहीं मारना है, याद रखो, अहंकार को मारना है। और अहंकार मरने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि अहंकार एक भ्रम है। सपनों को कैसे मारोगे? कोई हथियार है? स्वप्नों को कैसे मारोगे? कल्पनाओं को कैसे मारोगे? भ्रमों को कैसे मारोगे? मान्यताओं को कैसे मारोगे? ये है ही नहीं, इनका वजूद ही नहीं है। सिर्फ तुम जागो, निरअहंकारी भी हो सकते हो। वाल्मीकि डाकू से ब्रह्मलीन हो जाते हैं। अंगुलीमाल हत्यारे से ब्राह्मण हो जाता है। क्या हुआ? बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं, अंगुलीमाल को बदल दिया। हमने अहंकारी को बदलना है, निरअहंकारी बनाना है। उसका अहंकार मिटे, अहंकारी ना मिटे।
अहंकार मिटे। और अहंकार व्यक्ति खुद ही छोड़ेगा। अहंकार कैसे छोड़ेगा? तुम्हारी प्रेम से, तुम्हारे विनम्रता से। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा तुझे मारने आए। मैंने कहा मार दो। बहुत बार ऐसा हुआ। ठीक किया गोडसे ने। गोडसे ने पहले चरण स्पर्श किया। इसका अर्थ था कि आदमी तो तुम पूजनीय ही हो, लेकिन तुमसे मतभेद हैं। मतभेदों को मैं मिटाने जा रहा हूं। और मतभेदों को उन्होंने मिटा दिया। लेकिन गलती ये खा गए क्योंकि इतने समझदार नहीं थे, अभी अध्यात्म में आए नहीं थे। और आरएसएस में अध्यात्म का तुम कभी सोच भी मत लो ना, सपने में भी मत सोचना कि आरएसएस कभी आध्यात्मिक हो जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आरएसएस तुम्हें चरित्रवान बना सकता है, आध्यात्मिक नहीं। कुछ संस्थाएं हैं जो तुम्हें चरित्रवान बना सकते हैं, और वैसे देखा जाए तो करीब करीब तुम्हारी धार्मिक संस्थाएं तुम्हें चरित्रवान ही बनाती हैं, धार्मिक नहीं बनाती। बीके तुम्हें चरित्रवान बना देगा। राधा स्वामी तुम्हें चरित्रवान बना देगा। अध्यात्म का तो इन्हें खुद ही पता नहीं। तुम्हारे जितने ये डेरापंथी हैं, ये आध्यात्मिक इनको मत कहा करो। ये चरित्र संभालते हैं। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, झूठ मत बोलो, जबकि खुद ही झूठ बोल रहे हैं। भला सचखंड इन्होंने देखा है। जहां ये लेके जाएंगे वो सचखंड का रास्ता भी तो मालूम होना चाहिए ना। इन्होंने देखा है। तुम हमें मत बताओ, तुम एकांत कमरे में बैठ जाओ। जो भी डेरा प्रमुख है, जो गुरु का रोल निभा रहा है, वो एक एकांत कमरे में बैठ के अपने आप से पूछे, क्या मैं लोगों से ठगी तो नहीं मार रहा हूँ? क्या मैंने सचखंड देखा है? क्या वास्तव में मैं मरने के बाद व्यक्ति की अंगुली पकड़ूंगा और उसे सचखंड में ले जाऊंगा? क्या सचखंड का रास्ता मुझे मालूम है? क्या सचखंड होता भी है? अपने आप से जवाब मांगना तो तुम सत्यवादी हो। और फिर तुम्हारे भीतर से जो जवाब आएगा वो असली आएगा। तुम्हारी आत्मा कहेगी नहीं, मैंने सचखंड नहीं देखा, मैंने गद्दी के लोभ में लोगों को गुमराह किया। इन पाप करने वाले लोगों को पता ही नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। औरंगजेब को कहाँ पता था कि मैं पाप कर रहा हूं? इसलिए बड़ी सुंदर बात कही गुरु गोविंद सिंह ने। दुष्ट व्यक्ति को अगर उसकी दुष्टता बताई ना जाए तो उसको दुष्ट पता ही नहीं लगता कि मैं दुष्ट हूं। दुष्ट व्यक्ति का अगर तुम प्रशंसा गान करोगे तो तुम बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। सच्चा मीडिया हमेशा दुष्ट को दुष्ट कहता है, ईमानदार को ईमानदार कहता है, सत्य को सत्य और झूठ को झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी। यही पत्रकारिता की निशानी है। आज तो मैंने देखा ये चैनल वाले भी, कुछ अच्छे चैनल वाले भी कुछ झूठ बोलना शुरू हो गए। मोदी कल इस्तीफा दे देंगे, फला व्यक्ति कल इस्तीफा दे देगा, ऐसा झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्या तुम भी गलत प्रचार तंत्र के माध्यम बन गए हो? कम से कम तुम तो ठीक रहो।
हमने पहले वो गलत बोलते थे उनको छोड़ दिया, अब तुमने भी गलत बोलना शुरू कर दिया, हम तुम्हें भी छोड़ दिया। जिस व्यक्ति में हम पाएंगे कि वह झूठ बोला, उसको हम सुनना बंद कर देंगे। और आपसे भी गुजारिश करूंगा मैं, जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, किसी का महिमा मंडन करता है, देखिए ह्यूमनिस्ट टू एरर्स, परमात्मा वो कभी होता नहीं। मोदी जी ने राम लला को छोटा बच्चा बना दिया, उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं उसे। यह अहंकार की तस्वीर नहीं लगी आपको? मुझे बताइएगा। मोदी अपना कद ऊंचा कर रहे हैं, राम से भी ऊंचा। राम को बच्चे के समान दिखा देना, उसकी अंगुली पकड़ के उसके धाम में ले जाना, राम के मंदिर में ले जाना, क्या उसके अहंकार को प्रमाणित नहीं करता? यह इंगित नहीं करता कि मोदी बहुत अहंकारी है? राम तक को अपने बच्चे के समान कद बना देता है उसका। ये छोटी छोटी लक्षण व्यक्ति की भीतरी दशा को दर्शा देते हैं। तुमने कहा कि इनके अहंकार को मिटाना पड़ेगा, यह खुद से नहीं छोड़ने वाले। नहीं पुत्र, तुम अभी समझे नहीं। अहंकार तो खुद ही व्यक्ति छोड़े तो छोड़े, लेकिन बात सुनो, बीमारी कभी खुद छोड़ती है आदमी को? बीमारी का इलाज ही तो करना होता है। बीमारी का इलाज कर दो। बीमारी का इलाज क्या है? दवा। अहंकार का इलाज क्या है? प्रेम। खुद से कैंसराइटिस ठीक नहीं होगा तुम्हारा, खुद से अहंकार छूटेगा नहीं इनका। इनका अहंकार हम प्रेम करें। प्रेम के वातावरण में रहकर हवा बदलेगी, दुर्गंध मिट जाएगी, सुगंध फैलेगी। सुगंध को फैलाओ, प्रेम को फैलाओ, दुर्गंध नष्ट हो जाएगी। अहंकार तो व्यक्ति खुद छोड़ सकता है, क्योंकि अहंकार एक भ्रम है। किसी व्यक्ति को भ्रम हो जाए, वो मैं कहानी सुनाया करता हूं। एक स्त्री घर में, बूढ़ी स्त्री और तो कोई काम नहीं कर सकती, पहले चरखे चलते थे। वो चरखे पे सूत काटती और पुनिया बना लेती। गांव में अक्सर स्त्रियां आज भी करते हैं। थोड़ी बीमार हो गई तो डॉक्टर को दिखाने के लिए उसका बेटा ले गया। अकस्मात क्या हुआ कि वह एक कॉटन एंड जिनिंग फैक्ट्री के सामने से निकले, तो उसने देखा कपास के बड़े बड़े ढेर कपास के। उसने सोचा था कि यह कपास तो मुझे ही धागे में परिवर्तित करनी होगी, तो उसे भ्रम हो गया। कौन इसको काटेगा? दिमाग में बोझ पड़ गया। वो बोझ असल में नकली था। वो किसी जिनिंग फैक्ट्री में रखा हुआ था। वहां मशीनें अपने आप ही पींज देंगी, अपने आप ही बिनोला अलग कर देंगी, अपने आप ही कपास अलग कर देंगी, और अपने आप ही कपास को बेल देंगी, काट देंगी। तो घर आके कहने लगी कि कौन पिंजू, कौन कत्तू, इसको पिंजेगा कौन, काटेगा कौन? किसी से इलाज ना हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति आया जो समझदार था। अनुभव फिर भी समझदार होता है, इसलिए कुछ भी करने से पहले जिस बात की तुम्हें समझ नहीं है, किसी वृद्ध व्यक्ति से मशवरा जरूर कर लिया करो। वृद्ध व्यक्ति के पास शक्ति चाहे ना हो, अनुभव बहुत होता है।
तो अनुभवी व्यक्ति आया कि ये माता क्यों पड़ी है, ये कोई काम नहीं कर रही। तो बेटी ने सारी व्यथा बताई। तो कब से बीमार, ये बीमार हो गई थी, मैं डॉक्टर के पास दवा दिलाने गया था, तब से ये बीमार है ज़्यादा। और वो वृद्धा कह रही है, कौन कत्तू कौन पिंजू। तो उसने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, जहाँ जहाँ से गुजरे थे उस रास्ते से सेम मुझे ले चलो। तो बेटा उसी रास्ते से ले गया उस नब्बे आदमी को। रास्ते में जिन्निंग फैक्ट्री आई। जिन्निंग फैक्ट्री में कपास के ढेर पड़े थे ऊंचे ऊंचे। तो उस अनुभवी व्यक्ति ने कहा, रुक जाओ, चलो वापस। उसने कहा, क्या बात हो गई? जिस डॉक्टर के पास गया था वहां तक तो ले चलो। उसने कहा, कोई जरूरत नहीं, चलो वापस। घर वापस आ गए। माता अभी भी कह रही थी, वृद्ध माता, कौन कत्तू कौन पिंजू, कौन कत्तू कौन पिंजू। इसे पिंजेगा कौन, इसे काटेगा कौन। अब हालांकि ना तो उसने पींजना था और ना उसने काटना था। तो वह व्यक्ति बोला, माता, उस सारी रुई को तो आग लग गई, वो जल के स्वाह हो गई। ये था उसका इलाज। वो झट से उठी हैं, अच्छा वो जल गई, खाक हो गई? हाँ, कुछ ना बचा, राख हो गया, सब धुएं में चला गया, आसमान में खो गया वाष्प बन के, और वो ठीक हो गई। बस तुम्हारा अहंकार ऐसा है। कौन कत्तू कौन पिंजू, तुम जरा जानो, तुम शरीर हो भी, तुम जरा जानो, तुम विचार हो भी, भावनाएं तुम हो भी। यह सारा ढांचा ऑपरेटर्स कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम नहीं हो या तुम्हारा घर हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे खंगाला नहीं, तुमने ठीक से इसको निहारा नहीं, इसके भीतर उतरे नहीं, तुमने साक्षात्कार नहीं किया अपने ही खुद शरीर का। यही बीमारी है सबको, सारी दुनिया को यही बीमारी है। इसे ही ब्रह्म कहते हैं और यही मिथ्या है। न तो जगत मिथ्या है, यह भी परमात्मा की देन है। न ब्रह्म मिथ्या है, वह भी परमात्मा है। तो फिर मिथ्या क्या है? मिथ्या है ब्रह्म। ब्रह्म परमात्मा ने नहीं बनाया, ब्रह्म तुमने बनाया। और तुमने भी क्या बनाया? बस बन गया, चोड़ चोड़ में बन गया, हमारे पंजाबी कहते हैं। ऐसा मत करो। हंसते हंसते बन गया, चोड़ चोड़ में बन गया। ब्रह्म है कहाँ? जिस दिन तुम सत्य को जानोगे उस दिन तुम्हारी सारी आपदाएं, विपदाएं, अभाव, कष्ट, कलेश, दुख, दर्द, चिंता, चिंतनाएं सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए संतों ने दुख के मिटाने का एक ही कारण बताया। कोई व्यक्ति संत के पास जाता कि मैं दुखी हूं, तो संत कहते नो दाई सेल्फ। ये भी कोई इलाज है? बिल्कुल इलाज, यही तो इलाज है। अपने आप को जानो। तुम्हारे कष्ट क्लेश जो हैं वो तो सबके हैं, समान हैं, मत बताओ मुझे। मुझे दुखड़े सुनाने लोग आ जाते हैं, पूरी कहानी सुना देते हैं। मैंने कहा भाई ये तो पूरा नावल बन जाएगा। थीम बताओ, तुम दुखी हो? हाँ,
बस तुम दुखी हो तो जानो, क्या तुम दुखी हो? यह दर्द तुम्हें हो रहा है या पेट को हो रहा है? और क्या पेट तुम हो? या सिर को हो रहा है? क्या सिर तुम हो? मौत जो तुमसे छीन ले वो तुम नहीं हो। सीधा सीधा मोरल, सीधा सीधा रस। और काश तुम संतों के इन वचनों को सुन पाते। सभी संत कहते हैं हु आर यू। रमन के पास कोई लेके जाता अपनी समस्या, रमन कहते हैं हु आर यू। यह जानो बाबा, मेरे दुख से इस बात का क्या संबंध है कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं है? तो रमन बड़ी सुंदर बात कहता है, अगर तुम्हारे पास रोटी नहीं है फिर भी अपने आप को जानो हु आर यू। रोटी तुम्हें नहीं चाहिए, रोटी शरीर को चाहिए। ये बात अलग है कि शरीर तुम्हारा वाहन है, इसके द्वारा तुम वहां पहुंचोगे जिसे तुम मंजिल कहते हो, लेकिन रथ तुम नहीं हो। सभी कष्ट, क्लेश, दुख, दर्द, चिंता तुम्हारे इस अज्ञानता का नतीजा है। जिस दिन तुमने खुद को जान लिया उस दिन सारा दुख, दर्द, क्लेश, कष्ट, चिंता, चिंतनाएं समाप्त हो जाएंगी। तुम अगर भूखे हो तो हम इलाज करने की चेष्टा करते हैं। मैं उतरा हूं राजनीति में, लेकिन यह जानते हुए कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। यह बात अज्ञानियों के लिए तो ठीक, लेकिन जो जान गया कि भूख मुझे लगती ही नहीं, उसके लिए ठीक नहीं है। उसको जिसे भूख लगती है वह कब का मर चुका। तो मैं अगर राजनीति में आया तो मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं है। पिछले जन्म में करीब करीब एनलाइटनमेंट के कगार पे आ गया था और वो इस जन्म में पूरा हो गया। थोड़ा सा एक कांटा शेष था, वो निकल गया। मैं अपने दुख के लिए नहीं आया हूं। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और किसी और पार्टी को जिता दोगे, मुझे जरा भी ऐतराज नहीं होगा, जरा भी दुख नहीं होगा, जरा भी गम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब न हो सका। अगर तुम भूखे रहकर ध्यान साधना नहीं कर सकते तो यह बात तो आपकी बिल्कुल समस्या सही है। अगर हल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और यही मैंने सोचा था कि जो कमाते हैं वह व्यर्थ में कमाते हैं। यह उनका परिश्रम आखिर में व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। मृत्यु सभी कुछ व्यर्थ कर देती है। जो आपका नहीं है वो नहीं हो जाता है, जो आपका नहीं है वह नहीं हो जाता है। मृत्यु बड़ी शानदार, निर्णायक करता है। उसका फैसला बड़ा शानदार है। जो तुम्हारा नहीं है मृत्यु तुम्हें बता देती है कि तुम्हारा नहीं है। क्यों ना उसे जीते जी छोड़ दो। जो मृत्यु तुम्हें बताएगी कि यह तुम्हारा नहीं, क्या ये भला ना होगा कि तुम जीते जी उसको छोड़ दो? इसलिए मैं सेठ लोगों से कहता हूं कि ये अच्छा नहीं होगा कि तुम बांट दो। एक नंबर का तगमा लगा के
तुम सेठ थे 1 नंबर के, फिर 2 पे आ जाओगे, फिर 100 पे आ जाओगे। यही तमाशा करते रहोगे सारी उम्र, यही सर्कस करते रहोगे सारी उम्र, तो फिर तुम्हारा भ्रम मिटेगा कैसे? भ्रम मिटाने की तरकीब करो। नो thyself, who are you? रिमेंबर यूर सेल्फ, तुम भूल गए हो अपने आप को। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, अभी तो तुम खुदा नहीं हो, अभी तो तुम्हें रोटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी पेट तुम हो। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, अभी तुम खुदा नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, वो मैं हो गया हूं। तुम इसी स्थिति में आ जाओ जहां भूख तो लगेगी, लेकिन तुम जानो कि यह पेट को लगी है। जहां दर्द तो होगा, लेकिन तुम जानो कि यह दर्द शरीर को हो रहा है। यह दर्द पाँव में है, यह दर्द सिर में है, और सिर में नहीं, पाँव में नहीं। यह है अंतिम लक्ष्य, यह है अंतिम पड़ाव, यह है अंतिम मंजिल। तो इसलिए सभी संत शॉर्ट में जवाब दे देते, नो दाई सेल्फ, हु आर यू, रिमेंबर यूर सेल्फ। छोटा सा जवाब। तुम उनसे कितनी बड़ी रामायण सुना देते हो, लेकिन संत एक शब्द कहता है, ये सब ठीक है, ये उपन्यास हैं, लेकिन इसका हल है। हल है, तुम कहते हो मैं दुखी हूं, बिल्कुल ठीक है, इस वक्त तो तुम दुखी हो, लेकिन अपने आप को जानने से तुम्हारा दुख मिट जाएगा, यह दवाई है। तुम कहते हो मैं कर्जदार हूं, बिल्कुल ठीक है, इस वक्त तो कर्जदार है, लेकिन जब तुमने अपने आप को जान लिया, फिर तुम कर्जदार नहीं रहोगे, तुम्हारी दुविधा मिट गई ना। फिर तुम मेरी स्थिति में आ जाओगे, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अभी तुम्हारी स्थिति को मैं पहचानता हूं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। मैं बिल्कुल ठीक समझता हूं, और इस भूख को मिटाना होगा। जब तक तुम्हें ये पता ना चले कि भूख लगती है पेट को, तब तक इस भूख को मिटाना होगा, और इसी प्रयास में लगा हूं। देखो, तुम मुझे कामयाब करोगे या नहीं करोगे, या तुम जाति पाति में उलझे रहोगे, या तुम धर्म संप्रदाय में उलझे रहोगे, क्योंकि उलझाने वाले तो बहुत आएंगे, और ये भी मूर्ख हैं, देखिए ये भी कुछ नहीं जाएंगे। जब तक कोई व्यक्ति खुद को जान नहीं लेता वास्तविकता में, सत्यता में, कि मैं हूं कौन वास्तव में, तब तक वह अज्ञानी ही रहता है, और तब तक वह दुखी ही रहता है। वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए, वह राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाए, सारे संसार का चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, और वह चाहे भगवान ही क्यों न बन जाए, लेकिन वह नकली भगवान होगा। तुम नकली राजा बनते हो जब गद्दियों पे होते हो, और मौत तुमसे ये नकली राजापन, यह दिखावा छुड़वा लेती है। ये अभिनय जो तुम कर रहे थे, मौत तुम्हारे अभिनय को छीन लेती है तुमसे। तुम नकली धनपति थे, मौत तुमसे ये धनपति का तगमा छीन लेगी। वह तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता दिखा देगी कि नहीं, अभी तुमने खुद को जाना है।
अभी पाठशाला में और भी क्लासेस हैं, तुम पाठशाला को संपूर्ण रूप से पढ़ो। संसार में बार बार चक्कर लगाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, लेकिन अंतिम अध्याय कौन सा होगा? जिस दिन तुमने जान लिया कि मैं हूं कौन। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, भटक तो बहुत लिए, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे, एक जन्म मेरे लेखे कर दो। अगर तुम्हें भूख मिटानी है तो भूख मिटाने के लिए भी आज तो मैं उपलब्ध हूं। अगर तुमने भूख शरीर को लगती है यह जानना है तो मैं फिर उसके लिए भी उपलब्ध हूं। मैं तो धारी तलवार हूं, इधर जाऊंगा तो तुम्हारी भूख को काटूंगा, उधर जाऊंगा तो जिसे भूख लगती है उसे काटूंगा। मैं ऐसा वैद्य हूं, मैं ऐसा डॉक्टर हूं, मैं ऐसा उपचार करता हूं जिसके पास दोनों तरह के, सभी तरह के इंतजामात हैं। जो जो तकलीफें भी तुम्हें हैं, सारे संसार की तकलीफों का मैं हरण कर लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बुनियाद जानता हूं। इसलिए अगर तुम अपनी भूख को मिटाना चाहते हो, तुम भूखे हो और तुम पेट हो, तो फिर तुम मुझे वोट दे दो। यह मेरी जीत नहीं होगी, यह तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें खाने को भोजन मिल जाएगा, लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं चूकेगा। मैं फिर भी तुम्हें कहूंगा, मंजिल अभी और बाकी है, अभी मंजिल आई नहीं। राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा। भूख मिट गई, बिल्कुल ठीक, लेकिन अभी तो रास्ता खत्म नहीं हुआ, अभी तो मंजिल आई नहीं। तो भूख मैंने मिटा दी। अगर भूख मिटानी है तो फिर तुम मुझे, राजनीति में तो मैं आ ही गया, फिर तुम मुझे वोट डाल दो। फिर तुम 10,000 के पीछे, 10 लाख के पीछे, 10 करोड़ के पीछे बिको ना। तुम मुझे वोट डाल के मुझे जिता दो, मैं कोई पद ग्रहण तो करूंगा नहीं, तुम में से ही कोई छांट लूंगा जो योग्य होगा। जो भाग सकता है उसे ही भगाऊंगा ना, वृद्ध को कैसे भगाऊंगा? जिसमें सामर्थ्य होगी, इंटेलिजेंसी होगी, उसको ही मैं वृहद पदवी दूंगा ना। मैं वो शय हूं जो क़यामत की नजर रखता हूं, कायनात की खबर रखता हूं। मैं वो शय हूं। तुम संसार के दुखड़े लेके आओगे, उसका भी हल मेरे पास। तुम कहोगे संसार तो मिल गया, लेकिन फिर भी सबके होते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा। पेट भर जाएगा तो समझ लेना, ये मत समझ लेना कि आपदाएं खत्म हो गई। आपदाएं तो और भी आती रहेंगी, सिर्फ पेट ही भरना पर्याप्त नहीं। मैं तुम्हारे सारे दुखड़ों का हरण करना चाहता हूं। संसार तो संसार के, अगर संसार से हल ना हो, तुम धनपति हो जाओ, 1 नंबर के। तुम सबसे बड़ी से बड़ी कुर्सी हथिया लो और उसको छीनने के सब प्रयास बेकार कर दो। साम दान दंड भेद,
प्रयोग करके, लेकिन तुम्हारी सब राजनीतियां फेल हो जाएंगी एक दिन। सुखी तुम फिर भी नहीं हो पाओगे। तो फिर मैं कहता हूं कि मैं सुखी हूं, तो तुम मुझसे पूछो कि मैं सुखी कैसे हूं। तुम ना तो रोटी खाते हो, ना तुम सब्जी खाते हो, ना फ्रूट खाते, ना जूस पीते, जिंदगी भर की दुनिया भर की कोई चीज नहीं खाते, इतना इतना दूध पीते हो, फिर तुम सुखी कैसे। सुख का खुराक से कोई संबंध नहीं। सुख का इस बात से संबंध है, अपनी वास्तविकता को जानना और भ्रम से मुक्त होना तुम्हें सुख दे देगा। भ्रमित व्यक्ति तो दुखी ही रहेगा, इसलिए मैं इन सत्ताधारियों को भ्रमित कहता हूं। इन्हें भ्रम बना हुआ है कि हम 70,000 करोड़ का घपला कर लिया तो हम अमीर हो गए। कहाँ अमीर हो गए भाई, रातों की नींदें खो गई। किसी के हाथ में तुम्हारी लगाम आ गई जीवन की, तुम पराधीन हो गए। सुख तो मिलेगा मेरे पास आके, मेरे पास आकर ही। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। तो संसार की तकलीफ है, बात तो मेरी ही माननी पड़ेगी। तो मैं संसार में उतर गया हूं, मुझे सुनो, सारे भारतवर्ष में फैला दो। मैं कोई एड्स वगैरह लगाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे कुछ और पाना शेष नहीं रह गया, कोई तमन्ना बाकी नहीं। जिनके भीतर तमन्नाएं हैं वही एड्स लगाया करते हैं, तमन्ना कुछ बची नहीं। अब तुम एड्स तो तुम ही लगाओ मेरे लिए, तुम ही बाह पकड़ो लोगों की, तुम ही सुनाओ कि सुनो ये व्यक्ति क्या कह रहा है। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। मैं तुम्हें जगाने आया हूं और मेरे जगाने की कोई कीमत नहीं। मैं वो लोभी व्यक्ति नहीं हूं जो तुमसे कहे कि गीता के रंग हूं, आचार्य के संग हूं। यह लोभ है। मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, तुम्हें कुछ लुटाने आया हूं। लूट लो, मेरे पास बहुत है लूटने को। तुम लूटने वाले बनो। संसार चाहिए तो मेरी तलवार का यह हिस्सा प्रयोग कर लो। अध्यात्म चाहिए तो मेरी तलवार का दूसरा पांसा प्रयोग कर लो। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ समझ आएगा अगर बार बार सुनोगे तो। अभी तो मेरी आवाज कहां पहुंची हिंदुस्तान, तुम ही मेरे लिए मीडिया हो। थोड़ा कुछ दिनों के लिए सिर दर्दी तुम भी उठा लो, अपने लिए तुम्हारे, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। मेरी वासनाएं खत्म है, मेरी इच्छाएं खत्म है। मैंने पा लिया जो पाया जा सकता है, जो पाया जा सकता है मैंने पा लिया। मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं
और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी तरह आनंदित हो जाओ। और मैं तुम्हारी समस्याओं को समझता हूं। प्रथम समस्या है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। बिल्कुल ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। तो प्रथम तुम्हारी जरूरत को भी मैं मिटाने चला हूं। यह पूर्ण हो जाए, फिर तुम्हारा पेट भर जाएगा, फिर तुम्हें सूझेगा, हाँ अब बताओ, अब तुम क्या कहते हो। अभी तो तुम मेरी बात कुछ नहीं समझो। अभी तो मैं कुछ बोलूंगा, तुम्हें समझ कुछ हो रहा है। एक कवि पूर्णिमा की रात को कह रहा था किसी प्रेमिका को, अपनी प्रेमिका को, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। वहां से एक भूखा गुजर रहा था। भूखा व्यक्ति, उसने आसमान की तरफ देखा, जिसकी ओर इंगित करके वह कवि महोदय बोल रहे थे अपनी प्रेमिका से। वो कहते हैं, आज तो आसमान में बड़ी सी रोटी तैर रही है। आज तो आसमान में बड़ी सी रोटी तैर रही है। अपनी अपनी जरूरतें हैं भाई, जिसको जो जरूरत है आ जाए। सांप लड़ जाए, बिच्छू लड़ जाए, मेरे पास दवा है। जहर उतर जाएगा, तुम अमृत तत्व को पालोगे। अगर भूखे हो, चंद्रमा में रोटी नजर आती है तो भी मेरे पास इलाज है। अगर सब मिल गया और फिर भी कुछ ना मिला तो भी मेरे पास इलाज है। मैं वो आतिश हूं गालिब, जो बुझाए ना बने और लगाए ना लगे। धन्यवाद।